हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम शुरू करेंगे डेटा फ्रेम्स। सो ये जो वीडियो है दिस इज कवरिंग एनसीईआरटी बुक चैप्टर बाय चैप्टर। सो आपका चैप्टर 2 जो है दैट इज पार्टनर्स, इसमें से हम सीरीज कर चुके हैं एंड नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट कि आप डेटा फ्रेम के ऊपर कैसे काम करते हैं। सो डेटा फ्रेम क्या होता है एंड हाउ डू वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम इन पाइथन। So data frame is your two-dimensional data structure, right? As we discussed earlier also. So जब आप डेटा को रोज इन कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करना चाहते हो पाइथन में, तो आप पांडास में से डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे MySQL में हमारे पास टेबल्स होते हैं, वी हैव रोज, वी हैव कॉलम्स। सिमिलर वे यहाँ पे भी आप रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आप इसको देखोगे अगर, तो यहाँ पर हम स्टेट स्टोर कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल एरिया एंड एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट स्टोर कर रहे हैं। सो ये आपकी कॉलम हेडिंग्स हो गई और ये आपके रो इंडेक्स हो गए। और इसके अलावा ये हमारा यहाँ पर डेटा है। सो दिस डेटा फ्रेम हैज 3 रोज, 3 कॉलम्स। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। हर रो अपने एक इंडेक्स से आइडेंटिफाई होती है, हर कॉलम अपने एक इंडेक्स से आइडेंटिफाई होता है। जब आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे? उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वी हैव लाइक वी कैन क्रिएट इट फॉर द लिस्ट ऑफ लिस्ट, वी कैन क्रिएट विद लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। सो जनरली नेस्टिंग होती है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। तो सबसे पहले एज पर द बुक दे आर शोइंग यू हाउ कैन यू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। सो एक एम्प्टी डेटा फ्रेम का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली डेटा फ्रेम आप बना रहे हो। तो वेरी सिंपल, हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को। आप जो भी नाम देना चाहते हो डेटा फ्रेम का वो नाम आप दोगे एंड उसके बाद क्या लिखोगे, pd डॉट डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि डेटा फ्रेम का डी कैपिटल होना चाहिए, एफ कैपिटल होना चाहिए। सो इट्स pd डॉट डेटा फ्रेम, राइट? सो pd इज द अलाइस फॉर द पांडास एंड pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके बाद आगे राउंड ब्रैकेट जो है वो एम्प्टी है, कुछ नहीं है उसमें। सो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। ठीक है, सो हमने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। अगर आप उसको शो करोगे तो उसमें कोई कॉलम नहीं होंगे, उसमें कोई रोज नहीं होंगी। दैट्स एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। बट उसका फायदा क्या? नाउ वी वांट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम जिसमें डेटा भी हो। तो आपके पास ऑप्शन है क्रिएटिंग इट थ्रू अ नमपाई एरे। आप क्या कर सकते हो, नमपाई एरे ले सकते हो, बट हम नमपाई एरे जो लेंगे वो एक से ज्यादा लेंगे तो आपका बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यू कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स इन योर डेटा फ्रेम। अगर मैं सिर्फ एक ही एरे लेती हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखो, इन्होंने एरे 1 लिया। एरे 1 में 3 वैल्यूज हैं, 10, 20, 30। जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो तो आप एक एरे को यहाँ पर पास कर रहे हो, तो सिर्फ एक ही कॉलम क्रिएट होगा। और बाय डिफॉल्ट जो पोजिशनल इंडेक्स होगा कॉलम का वो 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि पोजिशनल इंडेक्स जो है, चाहे वो सीरीज हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे डेटा फ्रेम हो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो आपका जो पहला कॉलम है उसका जो एड्रेस होगा वो 0 होगा। जो फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स भी 0 है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हो गया। So we always have indices given with your data frames. ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक से ज्यादा एरेज लेते एज ए लिस्ट, तो जितनी आप लिस्ट लोगे वो उतने आपके कॉलम्स क्रिएट कर देता। सो जितने नमपाई एरेज मेरे होंगे उतने डिफरेंट कॉलम्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, राइट? सो यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें हमने तीनों एरेज लिए, एरे 1, एरे 2 एंड एरे 3। अब ऑर्डर कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो एरे 1 था उसकी सारी वैल्यूज आपकी फर्स्ट रो में आ गई, आपके एरे 3 की वैल्यूज जो है वो आपकी सेकेंड रो में आ गई, एरे 2 की वैल्यूज आपकी थर्ड रो में आ गई। तो एक एक करके जो एरेज हैं वो एक एक रो बन जाएंगे। और यहाँ पर हमने कॉलम्स की हेडिंग दे दी, लाइक ABCD। तो मतलब 4 कॉलम्स होंगे, पहले कॉलम की हेडिंग आएगी A, दूसरे की है B, फिर है C और फिर है D। ठीक है, अब आपने देखा कि पहले एरे में तो सिर्फ 3 ही वैल्यूज थी, तो चौथे कॉलम में क्या आएगा? कुछ है ही नहीं आने के लिए। सिमिलर वे आपका जो एरे 2 है उसमें भी 3 ही वैल्यूज है, तो चौथे कॉलम में कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए वहां पर उसने अपने आप नैन ले लिया। नैन का मतलब क्या होता है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे फटाफट से। सो राइट डाउन इन द कमेंट्स कि नैन का मतलब क्या होता है पाइथन में, व्हाट डू वी मीन बाय NAN, राइट? सो ये तो था नमपाई एरे से बनाना। अब देखो डेटा फ्रेम जब हम बनाते हैं तो एक तो हम डेटा देते हैं जिसको डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। उसके अलावा आप दो चीजें और दे सकते हो, जैसे सीरीज में हम इंडेक्स देते थे,
यहाँ पर आप दो इंडेक्स दे सकते हो, रो इंडेक्स भी और कॉलम इंडेक्स भी। रो इंडेक्स देना है तो उसको हम लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू, और फिर आप रो इंडेक्स दे सकते हो। कॉलम इंडेक्स देना है तो कॉलम्स इज इक्वल टू एंड देन कॉलम इंडेक्स दे सकते हो। ठीक है, सो जैसे सीरीज में इंडेक्स होता था वैसे यहाँ पर भी इंडेक्स दिया जा सकता है। सबसे कॉमन वे जो है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, वो होता है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे। या फिर आप कर सकते हो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से भी हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, सो वी हैव टेकन अ लिस्ट। ठीक है, अब जब भी एक लिस्ट ली जाएगी, अगर आपका आउटर स्ट्रक्चर एक लिस्ट है, उसके अंदर अगर एक लिस्ट होगी तो एवरी लिस्ट विल रिप्रेजेंट वन रो इन द डेटा फ्रेम। उसके अंदर अगर डिक्शनरी भी होगी तो एवरी डिक्शनरी विल रिप्रेजेंट वन रो इन द डेटा फ्रेम। सो यहाँ पर ये डिक्शनरी एक रो में आएगी, अगली डिक्शनरी सेकेंड रो में आएगी। तो अब इसके कॉलम हेडिंग हो जाएगी ए, वैल्यू आ जाएगी 10। कॉलम हेडिंग हो जाएगी बी, वैल्यू आ जाएगी 20। दो ही वैल्यूज थी, लेकिन तीसरे वाले में ए बी सी तीन कीज थी, तो इसकी तो अपनी तीनों वैल्यूज आ गई। लेकिन फर्स्ट वाले में मिसिंग था, तो इसलिए वहां पर नैन आ गया। अगर मिसिंग नहीं होता तो फिर वहां पर वैल्यू आ जाती। सो डेटा फ्रेम में एक चीज है कि अगर कहीं पर भी वैल्यू मिसिंग होती है, सो इट पुट्स अ नैन ऑटोमेटिकली ओवर देयर। अब ये वाला जो मेथड है, आई टोल्ड यू दैट इज द मोस्ट कॉमनली वन, दैट्स नॉट द वन, दिस इज द वन जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि हम एक फॉरेस्ट की डिक्शनरी बना रहे हैं। तो मैंने पहले क्या लिया, स्टेट। स्टेट के बाद मैंने एक लिस्ट में सारी स्टेट्स के नाम ले लिए। फिर मैंने लिया जी एरिया और फिर सबका ज्योग्राफिकल एरिया ले लिया। फिर लिया वीडीएफ और फिर सबका वीडीएफ ले लिया। सो दैट क्लियरली शोज कि मेरे को तीन कॉलम्स चाहिए होंगे, एक स्टेट, एक जी एरिया, एक वीडीएफ। स्टेट के नीचे ये तीनों स्टेट्स आ जाएंगी, जी एरिया के नीचे ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, सेम वे वीडीएफ। तो हमने यहाँ पर सिर्फ अपनी डिक्शनरी को पास कर दिया। जो आपकी डिक्शनरी की कीज थी वो ऑटोमेटिकली कॉलम हेडिंग्स बन जाती है। सो जो भी डिक्शनरी की कीज हमने दी है दे विल बिकम द कॉलम हेडिंग्स एंड डेटा आपके पास आ जाएगा। रो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 1 2 होगा, हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल। ठीक है, सो आपके पास ये आ रहा है। चाहो तो कॉलम हेडिंग्स अपने आप से चेंज भी कर सकते हो, बट ऑलरेडी इट इज टेकन, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। राइट, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज, तो ये भी पॉसिबल है। आप मल्टीपल सीरीज बना सकते हो, उनके इंडेक्स यू हैव टू मेक श्योर कि सेम होने चाहिए। जैसे ये एक सीरीज है जिसमें 5 एलिमेंट है, ये इंडेक्स है। ये 5 एलिमेंट है, ये इंडेक्स है। और फिर आपने उसका डेटा फ्रेम बना दिया। तो अगर आप उसका डेटा फ्रेम बनाओगे सारी सीरीज को एक साथ यूज करके, अकेली एक सीरीज बनाइए फिर तो एक ही कॉलम बनेगा। और यहाँ पर देखो, सीरीज ए और सीरीज बी यूज करिए। सिंस सीरीज ए और सीरीज बी यूज करी है तो आपके पास प्रॉपर ये इसमें टाइपिंग प्रॉब्लम है, ये ए यहाँ नहीं होगा, ये ए इधर होना चाहिए। सो इस कॉलम की हेडिंग होगी ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, और ये 0 1 तो आपके रो इंडेक्स है। तो ये तो प्रॉपर बन जाएगा क्योंकि इसमें दोनों में इंडेक्स सेम है। सो इसमें भी इंडेक्स ए बी सी डी ई था, इसमें भी इंडेक्स ए बी सी डी ई था, तो वो आपकी कॉलम हेडिंग्स बन गई। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आएगी जब मैं सीरीज ए और सीरीज सी को एक साथ बनाऊंगी। उसमें सारे इंडेक्स सेम नहीं थे, तो जहां पे इंडेक्स सेम है वहां पे तो वैल्यूज आ जाएंगे, और जहां पे मिसिंग इंडेक्स होगा वहां पर नैन आ जाएगा। सो ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है चीजें, क्योंकि ये आपको आउटपुट क्वेश्चंस में आ सकता है। आपको कोड लिख के दिया होगा और आपको बोलेंगे कि बताओ इसका डेटा फ्रेम क्या क्रिएट होगा। सो देन यू मस्ट नो, अगर आपको कोड लिखने के लिए आता है कि भाई ये डेटा फ्रेम है, इसका कोड लिखो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इफ यू डायरेक्टली गेट कि भाई डेटा फ्रेम बनाओ, वो बहुत इजी है। पर अगर उन्होंने डेटा फ्रेम बनाने का कोड दिया हुआ है और आपको उसका बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा, so in that case you should know all such things. Then creation of data frame from dictionary of series, this is same as dictionary of list। तो जैसे हमने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाया था वैसे हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सीरीज बना ली और डिक्शनरी बनाई। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कि अर्नब इज द की, तो ये उसका डेटा हो गया। रमित के लिए सीरीज हो गई, समृद्धि के लिए हो गई, रिया के लिए हो गई, मल्लिका के लिए हो गई। तो आपके जो नेम है स्टूडेंट्स के वो कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपने कि डिक्शनरी जब भी हम लेंगे तो उसकी जो कीज है वो हमेशा कॉलम हेडिंग्स बनती है। और फिर जो आपके सीरीज इंडेक्स है वो यहाँ पर यूज हो जाएंगे एज रो इंडेक्स। सो आपका क्रिएट हो जाएगा
data frame. ठीक है, so that's how you can create it. So this is the different type of options जिसकी हेल्प से आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो. बाकी अगर आपको कहा जाता है कि भाई ये क्वेश्चन है और आपको डेटा फ्रेम बनाना है, सो दैट इज रादर एन इजी क्वेश्चन. उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको सिर्फ एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट या डिक्शनरी ऑफ सीरीज की हेल्प से आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो. हम वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. अदरवाइज ऑल्सो देयर इज अ प्लेलिस्ट फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द चैनल. उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डेटा फ्रेम के भी कराए हैं, सीरीज के भी कराए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं. तो यहाँ से तो आप टॉपिक्स कवर कर ही रहे हो. वी आर कवरिंग आर एग्जाम्पल्स इन दिस, वी आर कवरिंग दी क्वेश्चंस इन द बैक एक्सरसाइज, बट इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, एंड दोज क्वेश्चंस आर देयर इन द प्रैक्टिस क्वेश्चन playlist. So make sure you watch all those questions and you write them down. अपने आप लिख के प्रैक्टिस करो. जब तक आप खुद लिख कर नहीं करोगे, it will not give you the 100% result. So make sure you maintain a register, you practice there, you write everything. So that is it for this video. I'll see you in the next one with operations on data frame.